हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम ये ब्लॉग कर रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं 2 दिन बाद एक शादी में। ओके, सो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें पिक करनी है मेरे रूम से, ठीक है। और लाइक मेरी भी पैकिंग, अभी कुछ भी पैकिंग नहीं है बेसिकली, क्योंकि मुझे फील ही नहीं आ रहा है इस बार कि हम जा रहे हैं। और देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू गिफ्ट माय फ्रेंड फ्रॉम माय ओन ब्रांड, दैट इज़ क्रीके जूल्स, लाइक ज्वेलरी सॉर्ट ऑफ। हेलो एंड वेलकम बैक। सो ये मेरा टेक 3 है इस वीडियो का, ठीक है। तो जो मैंने कल शूट किया था उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं आई हूँ दोपहर को जाकर। पहले तो मैं पैकिंग करूँगी, गिफ्ट पैकिंग करूँगी मैं पहले, ठीक है। उसके बाद मुझे अपना सूटकेस खाली करना है, मैं वो खाली करूँगी। एंड इसके अलावा मेरे पास ना कुछ नायका का मैंने सामान मंगाया था। वो तो पहला है ये सेटाफिल का बेबी बॉडी लोशन। तो ये ही मैं यूज़ करती हूँ अपनी बेटी के लिए, एंड मेरा आराम से 2-3 महीने चल जाता है। इसके साथ एक फ्री गिफ्ट मिला है, दैट इज़ सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लेंसर। ऑल्दो ये मेरी स्किन टाइप के लिए नहीं है, बट ये सर्दियों में मेरे काम आएगा, तो मैं इसे अभी नहीं खोल रही हूँ। और इसकी पैकेजिंग, इसकी एक्सपायरी भी 28 तक है। एंड देन वी हैव दीज 2 थिंग्स फ्रॉम अर्थ रिदम। तो ये है शैम्पू बार करके, ठीक है। ये मेरा दूसरा बार है, ये मैंने यूज़ किया था। ये दिस इज़ फॉर फ्लेकी यानी चीज़ स्कैल्प। ये कुछ ऐसा दिखता है और ये काफ़ी टाइम तक चलता है क्योंकि मेरे बाल छोटे भी हैं और ये मेनली स्कैल्प पर लगता है, राइट। तो मेरी काफ़ी ना इची और फ्लेकी स्कैल्प है, तो मैंने उसके लिए मंगाया था। जब मैं इसे यूज़ करी थी ना, तब तो मुझे लगता था कि ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट नाउ आई रियलाइज़ कि इससे फ़र्क पड़ रहा था। अब मैंने इसे यूज़ करना बंद कर दिया था कि ना, तो आई रियलाइज़ कि मेरे सिर में ज़्यादा ही फ्लेकीनेस आ गई है। तो इसलिए मैंने ये बार मंगाया है, यूज़ किया हुआ है, काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपकी भी ऐसी कोई ना इची स्कैल्प वाली सिचुएशन है ना, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और ये 2 तरीके की पैकेजिंग में आता है। एक आता है कार्डबोर्ड वाली में, मैं यही वाली मंगाती हूँ, और एक आता है टिन के डब्बे में आता है। तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ऑब्वियसली, बिकॉज टिन का डब्बा दे रहा है। दिस इज़ द फेस वॉश, ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। मेरा फेस वॉश ख़त्म हो गया था, एंड एवरी टाइम आई एम बाइंग स्किन केयर स्पेशली ना, तो आई लाइक टू स्विच बिटवीन ब्रांड्स सो दैट मेरी जो स्किन है उसको भी आदत बनी रहे कि कुछ कुछ महीने बाद हमें एडजस्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स दैट आई एम यूजिंग। सो ये है ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। मैं मोस्टली मिनिमल इसका यूज़ करती हूँ। मैं पैकिंग करूँगी, पहले मैं गिफ्ट रैप कर देती हूँ जो मेन गिफ्ट है, उसके बाद मैं अपने ज्वेलरी वाला गिफ्ट पैक करूँगी और तब आपसे मिलती हूँ। So now here I am packing the gifts that I was willing to give her. तो जो मेन गिफ्ट था वो मैंने पैक कर दिया था। उसके अलावा जो ज्वेलरी थी ये सब कुछ मैं असेंबल करके नेसेसरी चीज़ें रख के बॉक्स में पैक कर रही थी। तो ये एथनिक वाली तो मैंने प्लास्टिक बॉक्स में विद सम कॉटन पैक की थी, एंड बाकी की जो है वो मैंने इस गत्ते के डब्बे में की थी, जो कि मैं अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करती हूँ। एंड देयर वाज माय हस्बैंड, जो कि मेरी हेल्प करने के लिए आए थे, रादर मुझे टीज़ करने के लिए आए थे। एंड हम दोनों ऐसी बातें करते करते एक दूसरे को तंग करते करते काम कर रहे थे, और बस हमारा काम भी हो गया जल्दी से। एंड देन आई वेंट डाउन एंड स्टार्टेड पैकिंग फॉर माई सेल्फ। लाइक वो कपड़े निकाले जो मुझे पहनने थे, ठीक है। तो मेन जो मेरी ड्रेस है दैट वुड बी अ लहंगा, वो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो ये मेरे रेगुलर वेयर के या जो बाज़ार जाने वाले कपड़े होते हैं ना, उस टाइप के कपड़े मैंने निकाले थे कि 2-3 दिन जो हमारे वहाँ पे स्पेंड होंगे उसमें हम कब क्या क्या पहनेंगे, ठीक है। तो आई ऑलवेज़ लाइक टू पैक टाइट, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा पैक नहीं करती हूँ। एंड आई मेक श्योर कि जो भी मैं लेकर जा रही हूँ वो सब मैं पहन लूँ। तो या दैट्स दैट। तो इसलिए मैं हमेशा कम से कम ही कपड़े रख के चलती हूँ। और इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड वी वेंट टू द मॉल, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी थी जो मैं काफ़ी टाइम से क्रिप करी थी लाने के लिए, बट नहीं हो पा रहा था। एंड आई वांटेड टू ट्राई देम एंड देन बाय देम, इसलिए मैं खुद भी गई थी अपने हस्बैंड के साथ, एंड देन वी बॉट दैट। और हम बस वही चीज़ें लेकर आ गए थे वापस। हमने कुछ आलतू फालतू की शॉपिंग नहीं की और ना खर्चा किया। अब कट टू नेक्स्ट डे। दिस इज़ वेयर वी आर स्टेइंग फॉर द वेडिंग। सो द रूम दैट वी वर स्टेइंग फर्स्ट फ्लोर पर ही था, और ये हम 3 लोगों के लिए काफ़ी सही था। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था, क्लीन भी था, सब कुछ था। दैट वाज माय डॉटर एंड माय सिस्टर इन लॉ। तो ये रूम में सामने ही डोर ओपन करोगे तो सामने विंडो है जहाँ पर शू रैक या कवर्ड सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, और यहाँ से विंडो से ना वेन्यू भी दिख रहा है, इतना पास था वेन्यू।
और साइड में जो डोर था दैट वाज फॉर द वॉशरूम एरिया, राइट। सो अगेन माई डॉटर। सो हम आए होटल में, हमने थोड़ी देर मतलब थोड़ा खाना पानी किया जो हम घर से लेकर आए थे, हमने वो सब खाया। एंड देन वी स्लेप्ट फॉर अबाउट एन आवर और सो। बट जो भी कहो, जितनी भी देर भी सोए थे, 5 बजे करीब मेरी आँख खुली। वो भी आई थिंक मेरी फ्रेंड की कज़न ने कॉल किया था कि दीदी कहाँ हो, आ जाओ, संगीत शुरू हो गया है। तो टू बी ट्रू मैं ना बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं आई थी कि मैं संगीत में जाऊँगी। मुझे लगा था कि जब तक हम पहुँचेंगे संगीत ख़त्म हो चुका होगा, बिकॉज एज़ पर द टाइमिंग दैट आई वॉज टोल्ड, बट ऐसा नहीं था। तो फुल फ्लेजेड संगीत था और मैं इन्हीं कपड़ों में, जिन कपड़ों में ट्रैवल करके आई थी, उन्हीं कपड़ों में चली गई थी। बस थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगने के लिए मैंने थोड़ी सी स्किन केयर कर लिया था और बाल वाला पहरा कॉम कर लिए थे। एंड देन आई हेडेड टू द वेन्यू अलोन। सो एज आई टोल्ड कि हमारी विंडो से, हमारे रूम की विंडो से हमारा वेन्यू दिख रहा था। तो बिल्कुल वैसा ही सीन था, 10 से 15 कदम की दूरी पर ये वेन्यू था। आई वेंट देयर। मेरी बेटी सोई हुई थी और मेरी सिस्टर इन लॉ भी रेस्ट कर रही थी एंड माई हस्बैंड वॉज जस्ट लेइंग डाउन देयर। रेस्ट किया, खाया पिया बेटी को, वो सब लोग रेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं होकर आ जाती हूँ, मेरी बेटी उठे उससे पहले। तो जो वेन्यू था रेडी हो चुका था पूरा अच्छे से। एंड अंदर जाते ही ना मैं जैसे जा रही थी, मुझे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, आप भी सुन सकते हो। एंड आई वॉज लाइक कि मैं तो किन्हीं कपड़ों में आई हूँ, सब लोग मुझे देखेंगे कि आउट ऑफ द बॉक्स कौन है ये। और इसके बाद मैंने बस कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड किया डांस की टेबल को। इट्स 6:21 अभी, ठीक है। तो जिस फ्रेंड की शादी में मैं आई थी तो उसका संगीत था और अभी 8 बजे की बारात है। तो मैं अभी वहीं से आई थी। थोड़ा सा मतलब उन लोगों ने डांस वगैरह किया, बहुत सारे डांसेस किए एक्चुअली, अभी भी चल रहा है। और वहाँ पे नाश्ता पानी स्नैक्स टाइप हो रहा था। तो वी आर थिंकिंग टू गेट रेडी, स्टार्टेड गेट रेडी। मैं अपने बाल वगैरह स्ट्रेट करूँगी, उसके बाद मैं अपना फ़ोन अपनी बेटी को थोड़ा ऑक्यूपाई करने के लिए दे दूँगी, अदरवाइज़ वो मुझे वो नहीं करने देगी जो मुझे करना है। यस बेटू। हु इज़ दिस? कौन हो आप? मैं भी हूँ। आप भी हो? आप कौन हो? व्हाट इज़ योर नेम? तो मैं मिलती हूँ जब मैं रेडी हो जाऊँगी। मुझे नहीं पता मैं व्लॉग करूँगी कितना, बट विल ट्राई। सो या दैट्स दैट। सो फाइनली रेडी होकर हम लोग वेन्यू पे पहुँच गए थे और हम काफ़ी लेट हो गए थे। 8 बजे की जगह हम 9 सवा 9 बजे पहुँचे। सो या दैट्स दैट। हेलो गाइस, दिस इज द वीडियो। कोको जी वीडियो कराओ करती मेरी। वो तो मैं कैसे से काम मैं हमेशा म्यूट कर देती हूँ। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? सो फाइनली वी हैव रीच द वेन्यू। कुछ ऐसे अच्छे से तैयार होके। बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी है हमारे हिसाब से। तो इट्स 9 अबव 9 एक्चुअली। और क्या करना है? ओह वो चाहिए ना उसे। हाँ मज़ा आया उसे। ओके सब उड़ गया। कोई बात नहीं, आ जाएगा। आप ये खा लो इतने। अगर अभी तक आप लोगों को नहीं पता चला है तो ये एक पहाड़ी शादी थी जो मैंने अटेंड की थी। तो दैट्स वाई दोज बिग नट्स एंड दोज दुपट्टाज। तो मैं वो देखने चली गई थी, ये बारात स्वागत हो रहा था। एंड देन आई मेट माई फ्रेंड फाइनली, कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। दिस इज़ फ्यूचर निहारिका और एडिटिंग निहारिका, जो कि व्लॉग में एडिट करते हुए मैं आउटरो देना भूल ही गई थी व्लॉग में।
उसके बाद लाइक अपनी फ्रेंड से मिलने के बाद मैंने उसकी मम्मा को गिफ्ट दिए एंड शी वेंट फॉर द जयमाला। मतलब उसमें भी अभी टाइम था बिकॉज फोटोग्राफर्स उसे नहीं छोड़ रहे थे। ऑब्वियसली इट वाज हर डे, तो वो लोग भी चाहते थे कि वो उसे स्पेशल फील हो, अच्छे से अच्छी फ़ोटोज़ आएँ। बट आई वेंट बैक टू द होटल विद माई फैमिली, क्योंकि मेरी डॉटर हंगरी भी थी, स्लीपी भी थी एंड वो क्रैंकी हो जाए उससे पहले इट वॉज़ बेटर फॉर अस कि हम उसे उसका जो चाहिए उसे दे दें। एंड उसको उस ड्रेस पे भी काफ़ी देर हो गई थी। सो वी वेंट बैक देयर एंड उसके बाद अगले दिन सुबह हम वहाँ से निकल गए थे। जो जर्नी आप मेरे अगले व्लॉग में देखेंगे बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी मच मोर फन एंड या आई डिड enjoy द होल एक्सपीरियंस ऑफ इट. So if you like the video, do give it a thumbs up and do subscribe to my channel and keep looking at the same space for more such relatable life content. Toodles!